नमस्ते दोस्तों, आज 11 जून के इस मौसम अपडेट में हम एक बार फिर उस मौसमी गतिविधि के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर जून से सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में खलबली मची रहती है। जी, मैं मानसून के बारे में एक बार फिर बात कर रही हूँ, जिस पर हम लोग आपके लिए आजकल लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और क्यों न हो, मानसून भारतीय कृषि के लिए बेहद ज़रूरी है और गर्मी से झुलसते मैदानी इलाकों में राहत लाने वाला है। आइए देखते हैं कि 2024 के मानसून की चाल बेमिसाल का आज का हाल कैसा है। जैसा अब आपको पता है कि 9 जून को मानसून मुंबई और पुणे तक पहुंच गया था। 10 जून को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। उसके बाद वो दहानू होते हुए नासिक और संभाजी नगर तक पहुंच गया। इस मानचित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर हवाएं पश्चिम दिशा से बह रही हैं तथा महाराष्ट्र के तट पर एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। गर्मी से तपते हुए अरब सागर में नमी लगातार बढ़ रही है और भारी भारी बादल हवा में ऊपर उठ रहे हैं। इन पश्चिमी हवाओं, तटीय निम्न दबाव और अरब सागर में बनते हुए बादलों के मिले जुले प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के तटीय जिलों सहित दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि मानसून अक्सर एक लहर के रूप में चलता है। लहर जो पहले उठती है, आगे बढ़ती है, कम होती है और फिर गिरकर खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जब मानसून एक्टिव होता है तब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। किसी भी जगह पर मानसून 3 या 4 दिन से अधिक एक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि बादलों के रूप में उठी हुई वातावरण की नमी धीरे धीरे बारिश के रूप में धरती पर गिर जाती है और कम हो जाती है। इस प्रकार मानसून की एक लहर उठती है, आगे बढ़ती है और खत्म हो जाती है, फिर दूसरी उठती है और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक हवाओं, बादलों और दबाव क्षेत्रों का मिला जुला प्रभाव बना रहता है। इसलिए 12 जून से महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, किंतु हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेंगी। मानसून की इस लहर में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए मराठवाड़ा और तेलंगाना की तरफ बढ़ जाएंगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तापमान बढ़ सकते हैं। गुजरात के लगभग सभी जिलों का मौसम सूखा बना रहेगा। कच्छ में गर्मी ज़्यादा होगी, परंतु दक्षिणी गुजरात जैसे कि सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और नर्मदा आदि जिलों में 13 जून से 15 जून के बीच हल्की बारिश संभव है। मौसम की पाठशाला चैनल से जुड़े हुए कुछ दर्शक गुजरात के बारे में जानने को उत्सुक थे और मैं आशा करती हूं कि वे इस जानकारी से कुछ प्रसन्न होंगे। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें दिशा देकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं अब उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जा रही हैं। इनके प्रभाव से उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की बारिश जारी रहेगी। मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वहां पर हवाएं पश्चिम दिशा से चल रही हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं आमतौर पर गर्म तथा शुष्क होती हैं, क्योंकि ये गर्म और शुष्क अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से आ रही होती हैं और जो गर्मी को काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। 10 जून से ही उत्तर भारत में चलने वाली इन हवाओं ने दिशा बदल ली थी और अब ये पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाएं कम से कम 1 सप्ताह तक जारी रहेंगी। इसी कारण से अगले 1 सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में एक बार फिर से भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। आप मानचित्र में जो लाल रंग देख रहे हैं वो भीषण गर्मी का प्रतीक है। इसके चलते कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और आपको कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलना होता है तो अपना ध्यान रखिए, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से यथासंभव बच कर रहें। आइए अब पूर्वी भारत की ओर देखते हैं और वहां पर जारी मानसून के ठहराव और सुस्ती की बात करते हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अभी भी मानसून अगले 4 दिनों तक एक ही जगह पर थमा रहेगा और दक्षिण पूर्वी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम को खुशनुमा बनाए रखेगा। हमारा अनुमान अभी ये है
कि 14 जून के बाद से ही मॉनसून पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में आगे बढ़ेगा तथा और उसके कुछ दिनों बाद ही वह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच पाएगा। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा, जबकि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्की फुल्की बारिश और आंधी आ सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। जैसा आप जानते हैं, मॉनसून हमारे देश में जून से सितंबर तक लगभग 4 महीने चलता है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच में जो भी बारिश पूरे देश में किसी भी इलाके में होती है, उसको मॉनसून की बारिश कहा जाता है। हम आपके लिए जून से सितंबर तक हर रोज सुबह 8 बजे अपना वीडियो पोस्ट करेंगे तथा आपको मॉनसून और मौसम की ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। मॉनसून से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल या जिज्ञासा अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए जवाब और विस्तार से जानकारी अपने अगले वीडियो में जोड़ें। सुबह 8 बजे मौसम की पाठशाला में हम हाजिर रहेंगे। आप भी जरूर आएं और मौसम की पाठशाला से जुड़ें। धन्यवाद।